friends, how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi व्याकरण. So let's start with the chapter शब्द तथा वाक्य. पाठ से पूर्व मात्राओं के प्रयोग से हम नए शब्दों का निर्माण करना और शब्दों के द्वारा छोटे छोटे वाक्य बनाने के बारे में जानेंगे. तो बच्चों, हम इस पाठ में शब्द और वाक्य बनाने के बारे में जानेंगे. बच्चों, शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं. अब हम शब्द तथा वाक्य बनाना सीखेंगे. तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं. अब हम जिस प्रकार वर्णों के सही क्रम से वर्णमाला बनती है, उसी प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध मेल और अर्थपूर्ण प्रयोग से शब्द बनते हैं. अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह शब्द कहलाता है. तो शब्द क्या हुआ? वर्णों का क्रमबद्ध और सार्थक रूप जिसका कोई अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द. जैसे गर्भद, याच, ये सार्थक शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, पर इनके वर्णों का क्रम सही करने से बरगद तथा चाय बनते हैं. ये सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनके अर्थ हैं. तो हमें वर्णों को सार्थक रूप में, मतलब अच्छे से लिखना चाहिए ताकि उनका एक अच्छा अर्थ, कोई अर्थ बने, उनका सार्थक रूप. बौद्धिक चर्चा. वर्णों के सही मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का. शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं. जैसे जाता है घर राम, यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसके शब्द क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगे हैं तथा इसका कोई अर्थ नहीं है. हम इसे इस रूप में कह सकते हैं, राम घर जाता है. यह वाक्य है क्योंकि इसके शब्द क्रमबद्ध तरीके से लगे हैं तथा इससे अर्थ निकल रहा है इस प्रकार. तो वाक्य कैसे बने? शब्द के क्रमबद्ध रूप से जिसका कोई अर्थ होता है. शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है. आइए दोहराएं. वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल से शब्द बनते हैं. शब्दों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं. अभ्यास मौखिक. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे. लिखित. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर भी आप खुद से करेंगे. प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वर्णों का क्रम सही करके सार्थक शब्द बनाइए. क बहन, ख किताब, ग सड़क, घ माला, ड गाय, घ कबूतर. तो ये हैं इनके सही शब्द. प्रश्न नंबर 4, शब्दों का क्रम सही करके सार्थक वाक्य बनाइए. क मैं सुबह बाजार गया, ख लड़का किताब पढ़ता है, ग हिंदी सरल भाषा है. तो ये इनका सार्थक रूप है वाक्य का. ऐसे ही घ हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, डा बच्चों ने पाठ पढ़ा. प्रश्न नंबर 5, सही कथन पर टिक तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए. क सार्थक शब्दों में वर्णों का क्रम निश्चित होता है, सही. ख गलाम तथा मनक सार्थक शब्द हैं, गलत. घ केवल शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, गलत. रचनात्मक गतिविधि. चित्रों को देखकर उनके लिए एक शब्द लिखिए. गोभी, गुड़िया, बैल, टमाटर. सोच समझकर. स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनता है? क्या हम किसी भी अक्षर को जोड़कर सही शब्द बना सकते हैं? क्या साधारण वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य अलग अलग होते हैं? शिक्षक छात्रों को किताब में बने चित्र देखकर छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए कहेंगे. सभी छात्र 5 फलों के नाम तथा 5 फूलों के नाम लिखकर दिखाएंगे. शिक्षक स्वर तथा व्यंजन के मेल से बनने वाले शब्दों का उच्चारण करेंगे तथा छात्र उन्हें सुनकर कक्षा में दोहराएंगे. तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे.
तो बच्चों हमने पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस पार्ट और इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।